नमस्कार भैया नो, मैं नित्यानंद सनवाल, कक्षा द्वितीय, विषय हिंदी। भैया बहनों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस वर्ष नए सत्र से हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक है, उसमें कुछ परिवर्तन हुआ है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, इस पुस्तक का नाम है नंदिनी, हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2। ठीक है, इसको आप ठीक प्रकार से देख लीजिए और इसी पुस्तक को आपको खरीदना है। तो नंदिनी हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 2। अब आगे देखिए, ये हमारा पहला चैप्टर आता है। पार्ट 1, चाँद का कुर्ता। चाँद का कुर्ता, ठीक है, ये कुर्ता लिखा हुआ है। ये शायद आपको ये नहीं चमक रहा होगा, इसलिए लिखा है चाँद का कुर्ता। ठीक है भैया बहनों, आप पहला पार्ट निकालेंगे इसमें और इसको पढ़ने का अभ्यास करेंगे। इसमें एक कवि ने, जैसे कि चित्र में आप देख रहे हैं, ये चंद्रमा है। चंद्रमा की व्यथा इसमें जो है, इस कविता के माध्यम से कवि वर्णन करता है। चाँद अपनी माँ से क्या कहता है और उसको रात्रि में चलने में, जाड़ों के दिनों में जब वो सफ़र करता है तो किन किन परेशानियों का उसको सामना करना पड़ता है, इस कविता में बताया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कविता पाठ पढ़ेंगे। ध्यान से आप लोग इसको देखेंगे। हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। हटकर बैठा चाँद एक दिन, माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करें भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करें भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। जाड़े की तो बात ठीक है, पर मैं तो डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं
तुझको देखा करती हूँ। आगे पन्ना पलटे। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। कभी 1 अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को दिखलाई भी पड़ता है। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है, नहीं किसी की आँखों को दिखलाई भी पड़ता है। अब तू ही तो बता, अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिगोला जो हर दिन बदन में आए। अब तू ही तो बता, नाप तेरी किस रोज लिवाएं, सीधे एक झिगोला जो हर दिन बदन में आए। रामधारी सिंह दिनकर, इसके लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है भैया बहनों, आपने अभी इस कविता का पाठ किया और आपको कुछ कुछ समझ में भी आया होगा। इसका भाव क्या है? ये पहले चाँद जो है अपनी माता से ये प्रश्न करता है और अपनी समस्या को बताता है। फिर उसके बाद में उसकी माता उसको समझाती हैं और उसकी परेशानियों को देख करके उसके भी मन में कुछ प्रश्न उठते हैं। इस प्रकार से माँ और बच्चे में वार्तालाप होती है। हट माने होता है जिद्द। हट कर बैठा चाँद एक दिन, माता से ये बोला, सिलवा दो माँ मुझे ऊन का मोटा एक झिगोला। ठीक है, झिगोला माने होता है कुर्ता, जो पूरा नीचे से ऊपर तक इन्हें पहना जाता है, उसको हम झिगोला बोलते हैं यहाँ पर। हट माने एक दिन जो चाँद जो है, चंद्रमा अपनी माता से हट करके कहता है, यानी जिद्द करता है कि माँ मुझे एक झिगोला सिलवा दो, मेरे लिए एक कुर्ता सिलवा दो। ठीक है, क्यों सिलवा दो? सन सन चलती हवा रात भर, जाड़े से मरता हूँ, ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। माँ आप तो जानती हैं कि मैं रात भर चलता हूँ, जाड़े की रातें होती हैं और सन सन करती हुई हवा भी चलती है, ठंडी हवा चलती है और ठिठुर ठिठुर कर है, यानी मैं सिकुड़ सिकुड़ करके, क्योंकि मुझे ठंड लगती है और तो मैं अपनी यात्रा को धीरे धीरे पूरा करता हूँ। इस प्रकार से मुझे बहुत ही ठंड लगती है और कपकपी आती है, इस कारण से मुझे बहुत परेशानी होती है। तो वो अपनी माता से अपनी समस्या को बताता है। तो आगे क्या कहती हैं? बच्चे की सुन बात, कहा माता ने अरे सलोने, कुशल करें भगवान, लगे न तुझको जादू टोने। बच्चे की उस चाँद की बात को सुनकर के उसकी माता कहती हैं कि अरे प्यारे पुत्र, हे पुत्र, मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तुम्हें किसी की नज़र ना लग जाए, किसी के जादू टोना ना लगे। इसलिए जो तुम यात्रा कर रहे हो, कठिन यात्रा कर रहे हो, मैं भगवान से तुम्हारे लिए
प्रार्थना करती हूँ, लेकिन मेरे सामने भी एक समस्या है। कहते हैं जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं तो डरती हूँ। माँ यहाँ पर कहती है जाड़े की जो तुम बात कह रहे हो वो तो बात ठीक है, लेकिन मुझे एक डर लगता है। एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। बेटा तुम तो एक नाप में कभी रहती ही नहीं हो, ठीक है। मैं तुम्हें एक नाप में या एक साइज में कभी भी नहीं देखती हूँ। क्या कहती है माँ? कभी एक उंगुल भर चौड़ा, कभी एक फुट मोटा, बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा। भैया बहनों, आपने देखा होगा कि चाँद एक जैसा कभी भी नहीं रहता है, वो घटता बढ़ता रहता है। फिर उसकी माँ इसी प्रकार से माँ कहती हैं, यानी कभी एक उंगुल भर चौड़ा, कभी तो एक उंगली के बराबर तुम चौड़े हो जाते हो, और कभी एक फुट मोटा, और एक यानी कभी कभी तुम यानी पूरा जो है कि मोटे हो जाते हो, पूरा यानी गोल हो जाते हो। बड़ा किसी दिन हो जाता है और किसी दिन छोटा, कभी तुम बड़े हो जाते हो और कभी तुम छोटे हो जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन, ऐसा भी करता है नहीं किसी की आँखों को दिखलाई भी पड़ता है। उसकी माँ कहती है घटता बढ़ता तो रोज होता ही है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है कि तुम जो है बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हो। वो दिन कौन सा होता है? अमावस्या की रात, उसको अमावस्या की रात कहते हैं, जिस दिन चंद्रमा हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई पड़ता है। वो उसकी माँ कहती हैं किसी भी आँखों को नहीं किसी की आँखों को दिखलाई भी पड़ता है, ठीक है। अब तू ही तो बता हे पुत्र, अब तू ही तो बता नाप तेरी किस रोज लिवाएं। मैं अगर तुम्हारे लिए कुर्ता बनाती भी हूँ तो किस नाप की मैं तुम्हारे लिए कुर्ता बनाऊं? सीधे एक झिगोला जो हर रोज जो हर दिन बदन में आए, ऐसा झिगोला तुम्हारे लिए चाहिए जो कि रोज तुम्हारे बदन में आ जाए। लेकिन तुम्हारे सामने या मेरे सामने ये अड़चन है कि तुम एक जैसे एक समान नहीं रहते हो, और इस प्रकार से जो है कभी तुम आधे, कभी तुम चौथाई हिस्से में दिखाई देते हो, कभी आधे हिस्से में दिखाई देते हो, कभी पौन हिस्से में दिखाई देते हो, कभी तुम जगह पूरे दिखाई देते हो, और कभी तुम दिखाई ही नहीं देते हो। अब बताओ, तुम ही बताओ कि मैं तुम्हारे लिए अगर झिगोला सिलवाती भी हूँ तो किस नाप का मैं तुम्हारे लिए झिगोला बनवाऊँ, ठीक है। तुम्हारे लिए किस नाप का कुर्ता सिलवाऊँ, ये मेरे सामने भी एक समस्या है। तो माता और पुत्र के बीच में ये संवाद हो रहा है, और रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत ही सुंदर कविता को यहाँ लिखा है। जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, शब्दार्थ हठ माने होता है जिद्द, झिगोला माने ढीला ढाला कुर्ता, ठीक है, जो ऊपर से लेकर के नीचे तक एक ही वस्त्र होता है, उसको कुर्ता बोलते हैं। सनसन माने तेजी से,
सनसन की आवाज़ करते हुए जो है हवा जो चलती है, तेज़ी से चलने वाली हवा। यात्रा माने होता है सफ़र, यात्रा माने सफ़र। नाप माने होता है आकार, नाप माने आकार। रोज यानी हर दिन, हर एक दिन। रोज माने हर एक दिन। बदन, देह या शरीर, देह या शरीर। इस प्रकार से भैया बहनों आपने इस कविता पाठ को पढ़ा, सुना और मनन किया। आशा है आपको ये कविता पसंद आई होगी। आप अपने इस कविता को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेंगे और इसको याद भी करेंगे। ठीक है, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।